भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आज बात करने वाले हैं सबसे पहले मानदेय की कि कौन कौन से जगह से मानदेय को लेकर के बहनों ने जानकारी भेजी है। तो सबसे पहले जो आप जानकारी देख रहे हैं वो है 5500 रुपया और प्लस 5500 रुपया, जो कि कल 3 अक्टूबर को आए हैं। आप यहां पर साफ क्लियर देख सकते हैं। सुधांशु भाई एमपी राजगढ़ जिले की राजगढ़ जो परियोजना है उसमें अगस्त और सितंबर का अतिरिक्त मानदेय जमा हुआ है। तो अगस्त का और सितंबर का मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राजगढ़ परियोजना से बहन ने जानकारी भेजी कि 5500 रुपया प्लस 5500 रुपया आप देख रहे हैं कि यहां पर 11,000 रुपया उनका 2 महीने का, वो भी राज्य सरकार का केवल ये पैसा है। केंद्र का इसमें 4500 बकाया है। पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के पैसे मध्य प्रदेश में भी बकाया चल रहे हैं और तमाम राज्यों में बकाया चल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बजट नहीं मिल रहा है, लेकिन यूपी में वो बजट मिल गया है। कहा गया था कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। बाकी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पुष्पा बहन है जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आती हैं और इन्होंने कल मैसेज किया है शाम को, और बहन ने कहा कि जो है 1000 रुपया इनका 3 अक्टूबर को कल आया है। तो आप देख सकते हैं कि 1000 रुपया बहन के यहां कल जो है 3 अक्टूबर को आया है। बाकी मध्य प्रदेश के राजगढ़ परियोजना में 5500 प्लस 5500 दो जो है 5500 वाले मैसेज आए हैं, क्योंकि इनका 2 महीने का पैसा था, इसलिए 2 महीने के आए हैं। तो जो है यहां पर आप देख सकते हैं अगस्त और सितंबर के। तो अभी फिलहाल उनका जो है केंद्र सरकार का 4500 का मैसेज बकाया है। इधर बात करते हैं, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं राधा बहन है जो कि जबलपुर से आती हैं। तो आइए देखते हैं जबलपुर से बहन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भैया जी हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर इतने महीनों का 4500 रुपया नहीं आ रहा है, कब तक आएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला और जो है यहां पर जबलपुर से है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कई जगह नहीं आ रहा, तो देखो जबलपुर में भी इनका पैसा जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर इतने 4 महीने हो गए हैं इनके अकॉर्डिंग, और इनका भी 4500 रुपया जो मिलना चाहिए था केंद्र सरकार का वो नहीं आ रहा है। और वो क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया इस बार कई राज्यों को। ऐसे ही आप देखेंगे तो झारखंड से भी बहनें परेशान और राजस्थान से भी परेशान, बिहार से भी परेशान, हर जगह से। बहन ने कहा कि भैया जी हर बार 5500 ही दे देते हैं, बाकी तो देते नहीं है, बताएं कब तक आएगा और आएगा भी कि नहीं। तो आएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, बजट मिले उसके बाद आएगा। लेकिन हाँ ये देर हो रही है, ये लापरवाही जरूर सरकार और विभाग की मध्य प्रदेश राज्य में कही जाएगी। इधर आप देख रहे हैं बहन ने कहा भी है कि भाई न्यूज सुबह शाम और दोपहर की सभी सुनती हूं और मध्य प्रदेश का मानदेय भी नहीं आ रहा है, राज्य में आ रहा है यहां केवल, और बाकी क्यों नहीं आ रहा। तो राज्य सरकार आपको दे रही कम से कम 5500 रुपया, तो आपको उतना मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश साथी राज्य में तो राज्य सरकारें 1000 रुपया और 1500 रुपया मात्र देती हैं। अब बाकी 4500 जो मेन होता है उत्तर प्रदेश में वो पैसा आ ही नहीं रहा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर पैसा केवल केंद्र सरकार पर ही बहनें आश्रित हैं, वही 4500, बाकी जो राज्य सरकारें 1000-1500 दे रही हैं उससे तो बिल्कुल घर के खर्चे नहीं चलते। तो उनका टोटल मानदेय आपके मानदेय के बराबर होता है, आपके आधे मानदेय राज्य सरकार के बराबर होता है, और वो बहनें भी बहुत परेशान है। तो हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो विभाग पैसे को भेजे, इसलिए बराबर आवाज भी उठाई जा रही है। आप सबका अगर सहयोग मिले, आप सब भी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को छोड़ा करें, तो शायद धीरे धीरे आपकी आवाज भी उठने लगेगी और यहां से उठने वाली आवाज पर शायद अधिकारी थोड़ा बहुत अमल करेंगे। इधर बात करते हैं यहां पर एक अगली जानकारी जो कि बिहार राज्य की भी मैं आपको देना चाहूंगा। बिहार के अररिया जिले से हमारे पास ये जो बहन है यास्मीन आरा, और उनका यहां पर स्थिति आपको मैं बता रहा हूं अकाउंट की, जो कि आप देख रहे हैं रानीगंज परियोजना पड़ती है और सेविका बहन है। और इनका मानदेय अगर आप देखें तो जुलाई का भी नहीं आया, अगस्त का भी नहीं आया और सितंबर भी पूरा हो गया, सितंबर का भी नहीं। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने
महीने के इनके पैसे बकाया है, उसके पहले जून का ही पैसा केवल सक्सेस हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और जुलाई का पैसा 28 सितंबर तक यहां तक पहुंचा है, और अगस्त का पैसा जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि 30 सितंबर तक यहां तक पहुंचा है। अब जो है जो जुलाई का है वो सेंड टू बैंक हुआ, अभी केवल प्रोसेस में भी नहीं आया। और उसके अलावा जो आप देख रहे अगस्त का, वो यहां पर 30 सितंबर तक जो है वो कहां पर था, सेंड टू डीपीओ था, वो अभी सेंड टू हेडक्वार्टर तक नहीं गया। तो इस तरह से जो है यहां पर ये पैसे दिखाई दे रहे, जो कि बिहार की स्थिति है। और यहां पर भी 3-3 महीने हो चुके हैं, मानदेय को लेकर के बहनें इंतजार कर रही हैं। वहीं पर दूसरी बात आपको बता दें कि कल्पना बहन है कमला बहन है, जो सुल्तानपुर से आती हैं। काफी बहनें इस समय परेशान है, क्योंकि सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, इन्होंने पेट के एग्जाम को लेकर के महिलाओं, बहनों, बेटियों तक को नहीं छोड़ा। जिन्होंने पेट परीक्षा दी उनका सेंटर उठा करके बहुत दूर पटक दिया, आज दूसरे जिलों में पटक दिया। अब बताओ यहां पर बेटियां बेचारी इतनी दूर कैसे जाएंगी भाग दौड़ में। और आप देख रहे हैं एक अपने गृह जनपदों में सरकार ने जो है परीक्षा तक नहीं सरकार करवा पा रही, गृह जनपदों में, वो भी पेट की परीक्षा। आप समझ रहे हैं दूसरे जिलों में सेंटर लगाए जा रहे हैं बहुत दूर। अब उसमें लोगों का कितना जो है खर्चा आ रहा, गरीब जनता का। और वो भी ये पेट का एग्जाम केवल 1 साल के लिए वैलिड है। अब आप बताओ, हर साल एग्जाम दें, नौकरी अगर करनी है, और हर साल पैसे फूकें, और उसके अलावा यहां पर उनको हर बार दूसरे जिलों में दौड़ करके जाना पड़े, इसमें किसका फायदा? इसमें रोजगार, बस तो जो है रोजगार के नाम पर जो धंधे खोले बैठे उनका फायदा। ऑटो पे जाएं तो ऑटो वाले लूटते हैं, वो डबल किराया उस दिन लेते हैं। उसके अलावा यहां रुकी तो वहां खाया, यहां पिया, वहां किया, और ऐसे उनका सब चलता रहेगा। बस ऐसे सिस्टम चल रहा है। यहां से जो है फॉर्म ऑनलाइन करो, उतना पैसा पेमेंट कर जो है उनको करो, उसके अलावा जो है यहां पर फिर निकल करके जाओ, ये कराओ वो कराओ। तो फायदा दुनियादारी का लोगों का है, सरकार का है, इतना जो है यहां पर फीस जमा हो रही है, लेकिन लोगों का क्या है वो बताओ। इसमें तो लोग बस भाग दौड़ ही रहे हैं। बहन ने लिखा है कि भैया जी मैं जो है यहां पर कमला, और आप देख सकते हैं सीतापुर से हूं, पेट का पेपर सीतापुर में यहां पर गया है। तो ये सीतापुर ये है सुल्तानपुर से, इन्होंने देखो लिखा सुल्तानपुर से है, और पेपर इनका सीतापुर गया है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कमला बहन सुल्तानपुर से है, और पेपर इनका सीतापुर लगा दिया गया। अब ये पूछ रहे कि भैया जी सीतापुर कहां पर पड़ता है, बताने का कष्ट करें। बताओ मौखिक रूप से मैं क्या समझाऊं उनको सीतापुर कहां पड़ता है। तो आप सब क्या करें, गूगल मैप खोल लें, और उसमें जो है अपने फोन में मैप में सर्च कर लें कि आपका जो है सेंटर का नाम डालो, पूरा लोकेशन ट्रैक बनकर के पूरा आ जाएगा। उसको फॉलो करो, देखो कितना किलोमीटर है और कितना क्या टाइम लगेगा, सारी चीजें आप देख सकते हो कहां पर है। तो बाकी आप देख सकते हैं, एक ये बहनें मालती देवी झांसी से आती हैं, और इनका भी सेंटर कानपुर में लगा है। ये है झांसी से आती है और सेंटर कानपुर में है। अब बताओ झांसी से चल करके ये बहन बेचारी कहां आएंगी, कानपुर आएंगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं को परेशान किया जा रहा। सुशीला बहन रायबरेली से आती हैं, और इन्होंने भी कहा है कि यहां पर इनका सेंटर जो है सरकार ने जो है पेट में जो है छक्का चौका लगा करके कानपुर भेज दिया है। इतना दूर जो है पेपर देने कौन जाएगा, महिलाओं को भी इतनी दूर भेज दिया योगी सरकार ने, तो कुछ तो सोचना चाहिए था, महिलाएं इतनी दूर कैसे पेपर देने जाएंगी। अब आप समझ रहे हैं कितना दिक्कत हो रहा है। तो ये रायबरेली से, और इनका पेपर लग गया है कहां, कानपुर। तो इस तरह से जो है ज्यादातर लोगों के ऐसे जो दूर फेंक दिए गए हैं। इधर बात करते हैं सर्वेश कुमारी बहन बुलंदशहर से आती हैं, इनका तो चेक ही नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भैया जी, कैसे हो भैया जी, मेरा पेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, अंडर प्रोसेस बता रहा है, मैं क्या करूं, और बहुत जो ये दुखी हैं। तो यहां पर देखो, अब इसमें मैं भी कुछ कर नहीं सकता, अब बस आप इंतजार कर लो। अगर प्रोसेस में शायद आपका 1-2 दिन में हो जाए, अगर हो जाता है तो पेपर भाई दे दो, अगर नहीं होता तो इसका कोई चारा नहीं है हमारे पास कि मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपने जहां से फॉर्म भरा होगा, आपने देखा होगा जो आपको रिसीविंग मिली होगी, उसमें सब सही भरा भी है कि नहीं, पेमेंट वगैरह आपने फीस वाला किया था कि नहीं। तो इन चीजों पर भी आपका फोकस होना चाहिए। और ये तो चूंकि मुझे नहीं पता कि आपने पेमेंट कटवाया कि नहीं, कहां से भरवाया, क्या किया, खुद से भरा, तो आप ही जान सकती हैं। तो ऐसे में आपको क्या सलाह दे दूं, तो ये चीजें हैं। तो बाकी आप इंतजार कर लो, हमारा तो यही कहना है। और यहां पर प्रसिद्धि बहनें जो बुलंदशहर से आती हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कार्यालय से आदेश ये बुलंदशहर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का निकला था 1 अक्टूबर को। वीके शर्मा है वहां पर, और उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी महोदय, बुलंदशहर के द्वारा जारी सार्वजनिक अवकाशों की वर्ष 2022 में स्थानीय अवकाशों की सूची में दिनांक 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को अवकाश घोषित है। इसी क्रम में जनपद के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, उनका सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो जो है 3 तारीख को अवकाश यहां पर दे दिया गया। रीजन भी यहां पर नहीं लिखा है कि किस उद्देश्य को लेकर के अवकाश है। बाकी अगर आपको बताएं, आज जो है जो कन्या भोज वाला जो
सिस्टम होता है वो तो आज है 4 तारीख को, तो आज जो है ये सब मनाया जाएगा। और छुट्टियां काफी जगह कल निकाल दी गई जो किसी काम की नहीं रही। आगे बात करते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं सलमा भी बहन है शाजापुर से आती हैं। और पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से ये 1 अक्टूबर को बहुत ही जरूरी सी सूचना जारी हुई है, जो कि पुलिस आयुक्त जिला भोपाल इंदौर को समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि यहां पर जो है 2 पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने विषयक निर्देश दिए गए हैं। तो साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं कि धारा 128 और 129 का सख्ती से पालन करने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर ने निर्देश वगैरह दिया है। आइए इसको देखते हैं। इनका कहना है कि समस्त शासकीय अर्धशासकीय प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को जो है पत्र लेख करके जारी सभी जो है कर्मचारियों को यहां पर जो है पिलियन राइडर सहित हेलमेट जो है धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। हेलमेट धारण न करने वाले के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए जो है कार्यालय में प्रवेश निरुद्ध करने के लिए सख्त हिदायत दी जाए। सभी स्कूल कॉलेज के प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य, सभी छात्र छात्रा, अभिभावक, कर्मचारी इनको भी निर्देश करें वह बच्चों के स्कूल कॉलेज लेकर आते जाते हैं समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें। साथ ही हेलमेट धारण न करने पर अभिभावक और छात्र छात्राओं को शिक्षण संस्थान में प्रवेश निरुद्ध करने का सख्त जो हिदायत दो और दंडाधिकारी के माध्यम से इसको जारी करो। सभी पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्स बैनर और वगैरह माध्यम से सभी 2 पहिया मोटर वाहन चालक की पिलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें। साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेंगे। ऐसे सख्त हिदायत दिए जाएं ताकि हेलमेट पहन करके पेट्रोल पंप आए। स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं जो है कंटेनमेंट बोर्ड के अंतर्गत के वहां पर माध्यम से ठेके पर जो वाहन है, पार्किंग व्यवस्था है, उनमें यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किए आकर के वाहन पार्किंग में लगाते हैं। हेलमेट धारण करने पर ही वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाए। ऐसी जो पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जाए। तो आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के हेलमेट को पहनने को लेकर के एक कड़ा संदेश है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। सलमा भी बहन ने ये भेजा है और सबको इसको फॉलो करना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। देखो बात यह है कि आपकी सुरक्षा के लिए इतने कड़े यहां पर जो है इंतजाम किए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं उठाते। हेलमेट आपकी सुरक्षा है, हेलमेट आपकी जान बचाएगा, ये समझ लेना। आपका 90% जो है आपका सारा जो है दिमाग से ही खेल है और एक्सीडेंट के दौरान जिसके सर में चोट लग गई समझ लो खेल खत्म। इसीलिए आपका सिर बहुत ही जरूरी है और उसको बचाना है। और वैसे भी अगर हेलमेट पहन लोगे तो क्या जाएगा, थोड़ी देर के लिए भले ही आपको लगे, लेकिन जब पहनने लग जाओगे आदत पड़ जाएगी, फिर आपको अच्छा भी लगेगा। बिना हेलमेट के आप नहीं जाएंगे। और तो और मकड़ी हो गए, ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना बरसात के टाइम पर या भी जो है गर्मियों में पड़ते हैं आंखों में, तो वो सब नहीं पड़ेंगे और उससे आपकी आंखें भी बची रहेंगी। अब आप सोचो किसी इंसान की अगर आंखें ही नहीं है तो उसका जीवन फिर कैसा होगा, समझ रहे चीजों को। तो या फिर आप गए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो फिर दिक्कत। तो फायदा क्या है कि आप जो है जब से घर से निकले तो सावधानी पूर्वक निकले और अगर इतना इंतजाम आपके लिए किया जाए तो उसको फॉलो करें। तारा बहने बाराबंकी से हैं जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। हबीबुन्निसा बहने रायबरेली से आती जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। और एक ये बहन है आशा जो कि सुल्तानपुर से आती है। एक ये बहन है ज्योत्सना गुप्ता जो कि औरैया से आती हैं। और ये बहन है उषा देवी जो जालौन से आती हैं। ये बहन है सरला रानी जो बिजनौर से आती हैं। और ये है कुसुमा जो कि लखीमपुर खीरी से आती हैं। साथ ही के बहन है रेशमा जो कि सहारनपुर से आती हैं। और ये है बंदना सिंह जो कि आजमगढ़ से आती हैं। और ये सरोज सिंह जो कि गाजियाबाद से आती हैं। ये सुशीला जो कि गाजीपुर से आती हैं। और ये है राधा जो कि औरैया से आती हैं। साथ ही रीना यादव है जो कि लखनऊ से आती हैं। और ये है मुन्नी देवी जो कि आजमगढ़